हिमाचल के किन्नौर में बादल फटा, बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा पानी और लैंडस्लाइड की वजह से सूबे के कई रास्ते बंद। बादल फाड़ तबाही कैसी होती है इन तस्वीरों में देखिए। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आई हैं। यहाँ बादल फटने के बाद कैसी तबाही आई वो देखिए। बादल फटने के बाद रिस्पा नाले में बाढ़ आ गई। पानी और मलबे के सैलाब ने रास्ते में आने वाली हर चीज को डुबो दिया। नाले के आसपास रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया। बाढ़ से रिस्पा गांव जाने वाला रास्ता पूरी तरह से तबाह हो गया। देश दुनिया से रिस्पा गांव का संपर्क कट गया। कांगड़ा में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। भारी बारिश के बाद शहरी इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ भी दरक रहे हैं। सोलन में चंडीगढ़ शिमला 4 लेन पर लैंडस्लाइड की चपेट में एक बोलेरो गाड़ी आ गई। ये गाड़ी जालंधर से अखबार लेकर शिमला जा रही थी। हादसे में एक आदमी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा परवाणु के आई लव हिमाचल पार्क के पास हुआ। लगातार बारिश से हिमाचल में अलग अलग जगह लैंडस्लाइड के कारण 80 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। भारी बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। ब्यास का जलस्तर बढ़ने से पलचान गांव में पानी घुस गया है। राजधानी शिमला में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 31 जुलाई तक हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश, शिप्रा तट पर बने सारे मंदिर डूबे, शाजापुर में बाढ़ जैसे हालात। उफनती शिप्रा को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उज्जैन, इंदौर और देवास में कितना पानी बरसा है। उज्जैन में शिप्रा पर बना छोटा पुल डूब गया है। नदी किनारे बने कई मंदिरों तक पानी पहुंच गया है। घाटों पर पानी भरने के बाद पूजा अर्चना रोक दी गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए शिप्रा किनारे सुरक्षा बलों को मुस्तैद कर दिया गया है। भारी बारिश के बाद विदिशा में संजय सागर बांध के 2 गेट खोले गए हैं। बैतूल के सतपुड़ा डैम के 5 और पारस डोह डैम के 2 गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। जबलपुर के बरगी डैम के गेट भी खोले गए हैं। धार के जहांगीरपुर में कारम नदी के तेज बहाव में एक किसान बह गया। भारी बारिश से नदी उफान पर थी। किसान श्रवण हाथ पैर धोने के लिए नदी किनारे गए थे, तभी पैर फिसला और पानी में बह गए। करीब 1 किलोमीटर तक श्रवण पानी में बहते रहे। कुछ ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। डराने वाली ये तस्वीर छिंदवाड़ा से आई है। धमनिया पंचायत रोड पर घाटामाली नदी के रपटा पुलिया को पार करने के दौरान एक युवक की बाइक बह गई। हालांकि युवक को बचा लिया गया। उफनती नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। युवक पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक बह गई। सीएम मोहन यादव ने बाढ़ के हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने प्रशासन को मुस्तैद रहने और प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश में सामान्य से अभी तक 7% अधिक बारिश हो चुकी है। नर्मदा सहित कई नदियां उफान पर है। भारी बारिश से महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई इलाकों में बाढ़। कर्नाटक की कई नदियां खतरे के निशान को पार कर गईं। जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कें डूब गई हैं, घर डूब गए हैं, गली कूचों में पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें कर्नाटक के बेलगावी से आई हैं। भारी बारिश और बाढ़ से बेलगावी जिले के गोकाक शहर का 40% हिस्सा घटप्रभा नदी के बहाव में जलमग्न हो गया है। हिटकल जलाशय से 1,64,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद घटप्रभा नदी उफान पर है। कर्नाटक में सिर्फ घटप्रभा ही नहीं, मलप्रभा, कृष्ण, वेदगंगा, दूधगंगा, हिरण्यकेशी और मार्कंडेय नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। उफनती नदियों ने कर्नाटक के बेसिन वाले जिलों में यातायात अस्त व्यस्त कर दिया है। कर्नाटक में नदियों पर बने दर्जनों पुल टूट गए। अकेले बेलगावी जिले में 41 पुल टूट गए हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए बेलगावी जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बेलगावी में एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। मूसलाधार बारिश से महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक कार नदी में बह गई। कार सवार युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। चंद्रपुर से झरपट नदी में उफान के दौरान युवक कार से पुल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। तेज रफ्तार पानी में कार बह गई। कार सवार एक युवक तत्काल कार से कूद गया। दूसरा युवक कुछ देर बाद कार से बाहर निकलता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन और भारी बारिश होगी और ऐसे में आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है। गुजरात में 10 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश से गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं।
सौराष्ट्र के साथ ही गुजरात के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। खेड़ा, महसाणा, गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा समेत कई जिलों में लगातार पानी बरस रहा है। बारिश से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें खेड़ा की हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। आने जाने वाले लोगों को कमर भर पानी में चलकर जाना पड़ रहा है। कुछ ऐसे ही हालात महसाणा के भी हैं। यहाँ 2 इंच बारिश के बाद सड़कें डूब गई। महसाणा की मोढेरा चौकड़ी पर दिव्यासन जाने वाली सड़क पर पानी भर गया। तो महसाणा शहर का ये दृश्य है जहाँ बारिश की वजह से जल भराव की परिस्थिति हुई है। इस तरफ आप देखते हैं कितना पानी है। स्कूल के बच्चे कई स्कूल के अंदर है। वडोदरा के कई हिस्सों में भी भारी बारिश से जल जमाव के हालात हैं। भारी बारिश से आजवा डैम ओवरफ्लो हो रहा है। इससे निचले इलाकों में जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है। भरूच के निचले इलाकों में अभी पानी भरा हुआ है। भारी बारिश से पोरबंदर, देवभूमि द्वारका के साथ जूनागढ़ और जामनगर में काफी नुकसान हुआ है। लगातार बारिश से गांधीनगर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। दहेगाम तहसील में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। वहां पर औसत से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश से गुजरात में 127 सड़कें बंद हो गई हैं। 9 स्टेट हाईवे पर यातायात थम गया है। पोरबंदर जिले में 60, जूनागढ़ जिले में 19, जामनगर जिले में 8, गिर सोमनाथ और कच्छ जिलों में 7-7 सड़कें, द्वारका जिले में 6 सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन गुजरात के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 15 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश के कई राज्य जहां बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में गर्मी ने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गर्मी की वजह से स्कूलों की भी छुट्टी की गई है। श्रीनगर में लंबे वक्त के बाद आज बारिश हुई तो लोग घरों से बाहर निकल आए। बारिश की बूंदों का जमकर लुत्फ उठाया। श्रीनगर में बारिश से जहां किसानों के चेहरे पर रौनक आ गई, वहीं भीषण गर्मी से भी राहत मिली। देखिए, वादी कश्मीर में इस तरह का मौसम हमने देखा नहीं था, जो आज पहली बार हमें देखने को मिला। वक्त वादी कश्मीर में जो बारिश हो रही है, इससे लोगों को काफी राहत महसूस हुई। बहुत ही खुशी है। बर्फीली वादियों के लिए मशहूर कश्मीर घाटी कैसे भयंकर गर्मी से जूझ रही है, ऐसे समझिए। कश्मीर घाटी में गर्मी ने 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 28 जुलाई को श्रीनगर का तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 9 जुलाई 1999 के बाद यह जुलाई का सबसे गर्म दिन था। भीषण गर्मी को देखते हुए कश्मीर स्कूल विभाग ने 29 और 30 जुलाई को स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है, ताकि गर्मी का असर बच्चों पर ना पड़े। वैसे मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कश्मीर घाटी के अलग अलग स्थानों पर बारिशों की भविष्यवाणी की है, जिससे पारा नीचे आने की उम्मीद है। श्रीनगर में जुलाई का सबसे गर्म दिन 10 जुलाई 1946 को दर्ज किया गया था, जब पारा 38.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।